क्या वाकई दालों और अनाज में लगा हुआ कीड़ा तेल या फिर सिरके से ख़त्म हो जाएगा, या फिर व्यूज़ लेने की खातिर में ड्रामा होता है? तो आज मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि 2 तरीके शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम अपनी दालों को महफूज़ कर सकते हैं और लगा हुआ कीड़ा कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में शेयर किए गए न्यू ईज़ी टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑर्गेनाइज़ेशन आइडियाज़, जो कि एक के बाद एक टिप बहुत ही कमाल की है। तो अस्सलाम वालेकुम फॉर एवरीवन। देखें, जब हम बर्तन धोने वाला साबुन इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 दिन के अंदर ही भत बनकर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने मेरा वाला तरीका एक दफ़ा आज़मा लिया ना, जो साबुन आपका 2 दिन में ख़त्म हो जाता था, अब वही साबुन आपका 1 हफ़्ते तक चलेगा। तो सबसे पहले आपने साबुन को अच्छे तरीके से ग्रेटर पर ग्रेट कर लेना है, बारीक वाली साइड पर, और इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर दें। नमक किस लिए शामिल किया, ये फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो आपने एक खाली बोतल ले लेनी है। अगर आपके पास डिश वॉश वाली खाली खाली बोतल पड़ी हुई है तो वो बेस्ट है, और इसमें आपने 1 कप गर्म पानी का डाल दें। ठंडा पानी आपने नहीं लेना। और नमक किस लिए डाला, पानी लेसदार और ख़राब ना हो, और आपका डिश वॉश भी ख़राब नहीं होगा इस तरीके से। और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, इस भत वाले साबुन से इस तरीके से अगर आप इसको डिश वॉश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये 1 हफ़्ते तक ईज़िली चल जाएगा। आपने स्क्रबर के ऊपर इसको जब डालना हो, पहले आपने इसको अच्छे तरीके से पहले हिला लेना है, यानी शेक कर लेना है, और स्क्रबर पर डालने के बाद स्क्रबर को अच्छे से स्क्रब कर लें, और फिर आप जब इसे आप अपने बर्तन धोएँगे ना, यकीन जानें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। तो अगर आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज़्क की बरकत रहे, अगर कोई बीमारी या फिर परेशानी आए तो वो जल्दी ही ख़त्म हो जाए, तो आपने मिट्टी वाले 2 दाने बर्तन ले लेना है। एक में बाजरे के दाने डाल दें और दूसरे में पानी डाल दें। इससे जब आप चिड़ियों को पानी दाना रखेंगी तो आपके रिज़्क में हमेशा बरकत ही रहेगी। इसको आपने ऊपर वाली किसी जगह पे रख देना है, जैसा कि मैंने छत पर रखा है। तो आज मैं आपके साथ यही तरीका शेयर करूँगी कि मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर कि उसने ना पहले दाल में सिरका डाला। सिरके की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और यकीनन इससे कीड़े बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। तो इसने पहले सिरका डाला, फिर उसने तेल डाला, और इसके बाद उसने एयर टाइट जार में डाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैंने इसका अच्छे से तहकीक किया गूगल पर, तो उसमें साफ-साफ बताया गया था कि अगर जब हम सिरका डालते हैं दालों में या फिर अनाज में, तो इससे उसमें नमी लग जाती है। दाल उसी वक़्त तो कीड़ा निकल जाएगा, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद उसके अंदर फफूंदी लग जाएगी दाल के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अब मैं आपके साथ ज़बरदस्त तरीका शेयर कर रही हूँ। देखिए, अगर आपके पास जो दालें या चावल महफूज़ पड़े हुए हैं, इस सबसे ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप एयर टाइट जार ले लें और उसके अंदर हमेशा दालों को महफूज़ करें। और ये दाल देखिए मैंने शॉपर में ही रख दी थी, और इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा कीड़ा लग चुका है, और कीड़ा लगने की सबसे बड़ी निशानी यही है कि दाल पाउडर की तरह बनना शुरू हो जाएगी। तो हमेशा एयर टाइट जार लें, उसमें दालों चावल को महफूज़ करें, और इन सब में ना सिर्फ़ 3-3 दाने ही आपने लौंग के डाल देने हैं। लौंग की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इससे कीड़ा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और हाँ, इसका ढक्कन अच्छे तरीके से टाइटली बंद कर दें। और आप देखें, इस तरीके से आप में वो दाल भी देखें मैंने किचन में रखी थी और इनको भी किचन में रखा था, इसमें कीड़ा नहीं लगा, और जो शॉपर में रखी थी उसमें कीड़ा लग चुका था। इस तरीके से आपने इनके सबके ढक्कन टाइट अच्छे तरीके से बंद कर देने हैं, चाहे जैसा मौसम भी हो, कीड़ा नहीं लगेगा। और जिस दाल में आपका कीड़ा लग चुका है और उसका साफ़ करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वही पुराना तरीका है जो पहले करते थे। सबसे पहले तो आपने अच्छे से दाल को फैला लेना है खुले बर्तन में, और आप देखिए इसमें सुर्ख रंग के कीड़े सफ़ेद रंग के हो चुके हैं, और इसको आपने कड़क धूप लगानी है, तेज़ धूप। 3 से 4 घंटे तो आपने इसको लाज़मी धूप पे रखना है। और देखिए, इसको 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, और अब मैं इसको छन्नी की मदद से छान लूँगी। छन्नी ऐसी लें जिसके सुराख थोड़े खुले हों, और इसको अच्छे तरीके से जब हम छानेंगे ना, इस तरीके से अब मसल लेना है जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और जितना भी पाउडर होगा या फिर वो कीड़े होंगे, आसानी के साथ निकल जाएँगे,
और आप इस बर्तन में देख सकते हैं कि ये छोटे-छोटे कीड़े निकल चुके हैं और जो दाल उसने ख़राब की थी कीड़ों ने, वो भी हम लोगों ने निकाल दी। तो आपने वापस से इसको दाल को परात में डाल देना है और जिस दाल को कीड़ा लगा हुआ है, सब आपने इसमें से निकाल लेना है, यानी कि अच्छे तरीके से इसकी छाँटी करें ताकि दोबारा इस दाल में कीड़ा ना लगे। तो मैंने भी जितनी भी दाल थी वो निकाल दी। देखिए थोड़ी-सी लापरवाही की और दाल भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गई और मेहनत भी दुगनी लग चुकी। और आपको मैं वो भी दिखा देती हूँ कि देखें बिल्कुल साफ़-सुथरी हो चुकी है। और अब मैं इसको ना एक ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी कि इसमें दोबारा कीड़ा नहीं लगेगा। तो आपने इसी दाल को वापस एयर टाइट जार में डाल देना है और उसमें कुछ दाने लौंग के डाल दें। फिर 3 से 4 घंटे आपने इसी दाल को फ्रीज़र में रख देना है। यानी कि अच्छी तरह से जब इसको ठंड लगेगी और ये जो कीड़ों ने इसके अंदर अगर अंडे दिए हुए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएँगे। तो आपने इसको वापस धूप लगा लेनी है, इसकी नमी को खुश्क कर लेना है, तो इस तरीके से आपकी दाल महफ़ूज़ हो जाएगी। अगर आप भी मेरी तरह एक किराए के मकान में रहते हैं और आपके घर में एक ही अलमारी है जिसमें आप अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े, सब कपड़े रखते हैं और आपके पास कोई और ऐसी जगह नहीं, तो सबसे पहले आपने कोई दुपट्टा ले लेना है। दुपट्टा आप कोई लीलन का ले लें। तो सबसे पहले आपने दुपट्टे को लंबाई की साइड में इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है और एक हैंगर ले लें और दोनों तरफ से आपने दुपट्टे को इस तरह से हैंगर डाल देना है और इन दोनों साइडों पर आपने मशीन के साथ सिलाई लगा लेनी है। मशीन के साथ सिलाई इसलिए क्योंकि इसकी सिलाई काफ़ी मज़बूत होती है। मैंने देखो डबल ट्रिपल इसके ऊपर सिलाई लगा ली और ये देखो एक झूले की तरह से बन चुका है। और आपने एक पुराना गत्ता ले लेना है। मेरे पास ये पड़ा था तो मैंने यही इसके अंदर रख दिया और इसके अंदर जब आप यकीन जाने कपड़े हैंग करेंगी तो आपकी अलमारी में काफ़ी सारी जगह खाली बच जाएगी। थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ेगी, कपड़े इधर से उधर ना हिलें। तो इस तरह के अगर आपके पास कोई कार्टन है, घी का खाली डब्बा मेरे पास पड़ा था, मैंने वही ले लिया और आपने एक पुराना दुपट्टा ले लेना है और इस तरीके से आपने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेना है, ताकि जब आप इसको अलमारी में रखें, आपकी अलमारी भी ऑर्गेनाइज़ लगे, कपड़े भी खूबसूरत लगेंगे इसमें रखे हुए। तो देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा कपड़े मेरे पास जो थे, पुरानी शर्ट्स या फिर आपके अपने घर के इस्तेमाल के कपड़े, वो सारे मैंने इस डब्बे में रख दिए। देखिए काफ़ी सारे कपड़े थे इसमें आ चुके हैं और अलमारी के दरवाज़े पर इस तरह की एक चुटकी लगा लें और इसके ऊपर आप अपनी बनियान को हैंग कर दें। इस तरीके से आपकी ये वाली जगह बच जाएगी और आप पहले वाली अलमारी की हालत को चेक करें कि किस तरीके से भरी हुई थी कपड़ों से और आप देखें अलमारी कितनी ऑर्गेनाइज़ लग रही है, साफ़-सुथरी और काफ़ी जगह भी बच चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। छोटी-सी वीडियो के पीछे हमारी काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। थैंक यू।